मांगला हमसे कहत हमार जिंदगी मांगला पंडिताइन खली की ना करे के पड़ी आपके आहे बाबूजी। रात जब 3:30 भोर बजलस पंडिताइन विदाई करत है अपने बेटी शारदा के विदाई करत है। आज विदाई करे तक लाइन भाव लगल मास्टर साहब ओहे गीत बाकी जबू से नहना अरे जब से नहना बाकी आगे बढ़ी रोजी अखियां रोजी अखियां मालिक द्वारा होके ना बिया मिला या बोली वो थोड़ा सा परेशानी लगी कहो वही नाम नाम देके हमसे चिन्हा पर्ची करो तेरी चिन्ह कहीं भेंट हो रही थी भाई क्या कभी जी तेरी चिन्हा पर्ची खराबा हम लोगों से भैया बस तेरे के जाए हो तो बड़ा जल्दी से बोला चिन्हा पर्ची हम चिन्ही गाड़ी वाड़ी मिला ना वहाँ फोन करके बोला ए भैया गीत रहल पंडिताइन विदाई करत हई आंख में आंसू बारो थी हाथ जोड़ के अपनी बेटी शारदा के सामने कहली की बिटिया हमारे मन को कोनो ऐसे भावना ना रहल बस अपने गरीब मतारी और बाप के माफ कर दे बेटी माँ पर ये रो थी माई अब विदाई के लिए आज विदाई के लिए आगे आगे पंडित जी पीछे भीगले बिलाल ये सब शारदा बिटिया जा छोड़ो बाबू। पंडित जी जब आगे बढ़े तो दुनिया के मालिक से वो शिकायत करा क्या करे बेटी खेलने आई बेटी खेलने आई चले सुआ हम नसीब के आगे आगे चलत हो पंडित जी आंख से भर आंसू चलत हो रोज फोन करके कि ये दुनिया का मालिक जेके बेटी दिया ओके दौलत दिया जेके दौलत मत दिया ओके बेटी मत दिया प्रभु नद जी से वो ब्राह्मण का मर्यादा लूटा जाता उसे हर एक बाप का मर्यादा लूटा जाए हरवत फोन आगे चलत फोन मनावत फोन चुनावत हो अपने देवी देवता के हे प्रभु कोनो ऐसा अनहोनी न होके रास्ता पकड़ के झटके में जात हो जंगली रास्ता हो धीरे धीरे घड़ी 5 साढ़े 5 भोर बजावे लगल वही बीच में वो घटना घटल का घटल अरे दरिया पे बंदर एगो हे बाबू पड़ली नजरिया भारी बेटी किया कबरिया भारी बेटी किया कबरिया हाय हाय जौने का डर रहल है होगी भाई हो बाबू जंगली रास्ता हो रास्ता के किनारे एगो पेड़ रहल झटके से पंडित जी मनाओ चुनाव जात हो तब तक वही पेड़वा पर से एगो बंदर एक डाल पर छोक के ओ डाल पर पहुंचल फरगी पंडित जी का नजर जब बंदर के देखलन पंडिताइन का बात याद पड़ गई पीछे मुड़ के फूट फूट के रोने लगलन अपने बेटी शारदा से वो बात रोत हो कहत हो बात कही से के बात कही से के करी दुनिया देही आजारी हम नसीब के
और वो पंडित जी कहूँ कि बेटी माफ कर दे हमके, माफ कर दे बिटिया। आज वो आंख से झरझर झरझर आंसू चलत हो। अंशिका जी इस लाइन को आप ध्यान दीजिए, आंख से आंसू चलत हो तो वो एगो बेटी हो, हम उन्हों के भगवान बेटी दिले। लप दे शारदा बिटिया अंजूरी बना के रोकलस बाबूजी का आंसू, हरो के ही तब तब आंख से आंसू चलत हो, ये अंजूरी में गिरत हो। हरो के कलश की मत रोवा बाबू, मत रोवा, हमारे जिंदगी से कई गुना कीमती तोहरे हाथ का आंसू है। हम सारी बतिया माई रतिया में कल सारी बतिया सुन ले बाबू, तू मत रोवा, एमन तुहार कोनो कसूर ना हो। अरे तू तो अपन कर्म पूरा कर दे रहा के पैदा कर गई, गलती तो हमार हो। पता ना कौन ऐसा कर्म कमाई करी, कौन ऐसा पाप करी, जौने का सजा भगवान हमके जन्म में देते हो। हर लड़की के होकर पति होकर जीवन साथी मर्द मिलन हमारे किस्मत में ही बंदर लिखा गल हो। और वो थे शारदा रो के वो बात कलस, यहाँ मदर राय जी का गीत लगल भाषा साहब। उहे गीता की जोई हम जनती, ओ मालिक तुम्हारा मैं नहीं हूँ, हम कभी का नजर हमारा कुछ गड़बड़ा था फोटो को देख के। अब वो को धीरे धीरे मोहलत हो। आई अंशिका जी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपको ऐसे जीवन साथी मिले, प्रेम बना रहे। आइए और वह गीत बाम कि जोई हम जनती, जोई हम जनती, गिरिजा प्रसाद बाबू की ओर से इस खैर हम नहीं की जाल चाह शारदा रोवत ही हाथ में अजूरी बना के रोकले है बाबू का आंसू टप 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 इन्हीं अजूरी चुवता रो के कहलस, अरे हम के जिया अरे रोली कुमारिया, रोली कुमारिया, साउंड ऑपरेटर कलश की तू अपन फर्ज पूरा कर ले बाबू, पापी हम बिल्कुल करनी हम वही जोने का सजा भुगत है। का कहे और हम के जिया हम के जिया वाला बॉडी में खेला वाला,
बन रहा के साथ हवा में, अरे बन रहा के साथ हवा में हाथवा धरा वाला मेरा सुने वाले बाबू सारा खलस की मत रोह बाबू, यही खातिर न रोत हुआ कि माई करिए कि जे सबसे पहले राम में बिटा दी हुई क्या अपने बिटिया की धरा के चलिया ही बंदर के देख के रोत हुआ ना बाबू, ऐसा कोनो कर्म ना करो जो से तोके समाज में सर नीचा करे के पड़े। अपन जिंदगी लुटा करके भी तो हर मर्यादा रखो बाबू, तुम्हारी जिंदगी क्यों अब चिंता मत करा। वही बंदर की तरफ इशारा करके पंडित जी फूट फूट करे फोन और वही बंदरवा की तरफ इशारा करके वो बात में बिहार में टेढ़ी लगे मास्टर। अरे दुहाई देती बे वही बंदरवा की तरफ इशारा करके पंडित जी कही कि हे बाबू, हे अपने कलेजा के टुकड़ा के टोके सौंप जाते, चाहे ले जाके दुल्ही बना के रखिया, चाहे ले जाके खा दिया। इतना कह के पंडित जी हम मुंह में गमछा दाप के रोत वहां से झटके से पांव बना के निकल गए। पंडित जी तो चले गए बाबूजी, वही पेड़ पर बंदर बा और सारा बिटिया सोच दिया कि आज के बाद हमारी जिंदगी समाप्त हो जाएगी। आज तक हमारा जीवन बा जंगली रास्ते, जंगल बा जंगली जानवर निकल गए हमके रोज के खा लिया। खैर कोई बात नहीं है, माई बाबू का जीवन जहरल माई बाबू खातिर समाप्त हो जाएगी। जो पेड़वा को बंदरवा रहो पेड़वा के नीचे बैठ के अपने कर्तव्य कमाई किस्मत पर रोत लिया या कभी कहीं से विधान चढ़ाव दूंगा मास्टर। ठीक अरे बड़े प्रेम से आया बंदरी, बाबू बड़े प्रेम से आया बंदरी, लड़की को चला है साथिया महल रहा जरा दिन भर बीत गई और बहुत लड़की के अब सूर्यास्त होने वाला बा, शाम होने वाला बा, आधा सूरज भीतर बालन आधा बाहर बालन। तब तक वो बंदर पेड़वा पर से नीचे आ गई। अब पेड़वा पर से नीचे आ गई,
जहाँ लड़कियां बैठे हो पेड़वा से कुछ दूर जाके बंदर का जात जनते हुआ लोग स्वभाव वो दौड़ के आगे गल मुड़ी झाट के बोला होता मतलब आ चले के बंदर कैसे बोले ना समझते और किसे बोले ना सब मैं बंदरे के खान में रह रहे एक गजन तो कहाँ है मूसा खान देख लो ना कभी जी चकिया के आगे मूसा कर बाग वही के बगल में एगो ताला गांव हो जैसे गांव हो गांव का नाम ताला वही ताला गांव को वही पहाड़ी के जरी बंदर ए भैया वो बंदरवा नीचे आया के कुछ दूरी बजा के मुड़ी झाड़ के बोलावा था लेकिन लड़की को जाप समझ ना पाओ थी दूसरा कड़ी आगे पीछे दौड़ल आगे पीछे कैलस तो कला समझ में आता कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि उनके चलेगी कहत हूं उठ के लड़कियां जो वहीं चलल बंदर आगे आगे लड़की पीछे पीछे जंगल में कुछ दूर 500 मीटर के करीब दूर गया होगा बाबूजी तो देखत का ये लड़की कि उसी जंगल में एक मायावी महल है मानी माया का महल मायावी महल बा आ वही महल के करीब जाता है बंदर जाके छौंक के ओकर सिकड़ी खोललस आ जब सिकड़ी खोल के रुका जब सिकड़ी खोलस तो महलिया में वो घुसते जानते हैं क्या हुआ 25-26 साल का खूबसूरत नौजवान लड़के के रूप में तब्दील हो गया लड़के कहे सपना अपना तो नहीं ना देखा थी देखलस खूबसूरत गोर अंगार वो बोला बता आवा है आवा लड़किया कलस की नहीं दाल में कुछ काला लगा था पहले तू बहरे आवा कलर अब बहरे मत बोलावा चले की ना कल ना बहरे आवा फिर जब बहरे आल तो वो अब फिर बंदर के रूप में हो गया कल अब चला जब महल में गल तब वो लड़की की तनी से दिल के तसल्ली मिला कुछ ना कुछ राज बा जब पहले के समय में अंशिका सुना पहले जब बियाह होके चाचा दादा बालक कवि जी बना का कवि जी पहले जब बियाह होके तो आदमी 20 फीट दूरी पर मरद रहा तो 20 फीट पीछे मेहरा रुक रहा वो जल्दी लेके बाजारे ना जाए लेकिन अगर लेके चलो ना तो 20 जहाँ स्टार लगा है ना उतना दूर को मरद ना तो पीछे मेहरारू रहो और धीरे धीरे मेहरारू घूंघट काट के यहाँ से चलो आया तेरी बाजारी में घर कभी सारी सुबह चाय पिए जाए लगा 2 दिन का बिया बोला वो तीसरे दिन लिया के चल गए मार्केट करावे हो गए शॉपिंग करावे अब कैसे चलो तुम उसको ये छूटा कहीं अच्छा ऐसे मिला के ना ध्यान दिया लोग हम गलत क्या कभी सब और पीछे हटा के वो ऐसे ना ऐसे मिला के चलो तुम उसको है तो भाई रगड़ा चल गलती बात बोलता है ऐसे पूरा गहुआ बजा के चलो तुम बाजारी में अच्छा खाइए पूरी दाल तो कभी जी एक दिन मास्टर हमार शराब गलिन के पान खैले रहो भरले रहो गुट्ठा खैले रहो अब अपन दोनों ओके खियावता मोगी समझत लिया कि चारी ओरी आदमी ताकत ले कौन है वो अपने हाथ में किया तो कहे ले रे अब कौन जल सो खिया चल चार खेमे मेरे मुंह कैल अब लग गया की बात अब कुल मार देला 4 बार गिर गया एक दिन यार फोन लगा के रहल हो 1-1.5 महीना कम ईयरफोन पर हेलमेट लगा देला मेहरारू पीछे बैठले रह बैठा कोनो काम लेके बैठलस आ उतरले रहल आ कहल सुदूस की बैठक कर कि अपन ऐसे नहीं पैरवा खेली सुन तो वो जब फोन तो चल की बैठ गई लिया अब चल दे मोटरसाइकिल में भी गिर गई गए वाटे ना पेट्रोल टंकी पर गिर गई उछल गई जब वो बतियावे तो तनी ताव लगल पीछे ताके तो है ना वो गिर गई कूद के हमी से हमी फूट कर मेहरारू पर आदमी ओके उठौना बेचारी कैसे बक्चोद आदमी है तो आयल पीछे ले अब तो के भकुआ मले बाकी गोली
अब वो चल दिल पैदल अब बोल कुछ बोलत नहीं के ना बोलत नहीं कि वो कम से कम मनात मनात आधा बाजार गल वो समझ गए कि एकर बेइज्जती होता नदिया का बेटा का तब बैठ के गई अब घरे ऊपर समझ ला कि का दुर्गति बोलूं वो दिन तुमको खेती गृहस्थी बंद कर भग गए ए भैया हम यहाँ सोच गई कि आपका तो बहुआ बजा तो घुमा बता बिहार में भाव बदल विदेशिया से अरे ये तना कोठरिया आलम नहलिया नहली हो अरे भूमि भूमि सागल को देखर ले सजनवा ये मल में घुमा लो एक तरफ से देखा है चावल में दाल है में हीरा है में मोती है सोना है में सरफी है वो मायावी महल रहबे कर घुमावन घुमावन कुछ दूर बनलन दूसरे तरफ गइलन लेकिन पांच कोठरिया की ए बाबू बंदी थी के बरिया हो आप बोले एक कब जानी खोलिहा घुमावत घुमावत एक तरफ से दूसरी तरफ मिलन तब 5 कोठरी का दरवाजा बंद का बंद रहल वो 5वीं कोठरी के आगे क्रॉस कर दिया तुम्हें हारू जात जनता हो ये तो के ना करे सब हाथी होली मेहरान एगो कहावत है कि राजहट बालहट और चिड़िया ये बहुत बुरा होला राजा हट कर दिया कि इसको फांसी दे दिया तो दुनिया में कोई ताकत नहीं उसे रोक दे और लड़का हट कर गल जिंदगी में हम हूँ भगवान एक को दिले हूँ बहुत धार लगे भैया बहुत कवि जी एक यूट्यूब पर डाली दिया सुधर जा हाँ कायम सुना तो सुधर जा इतना बिगड़ा हो गया एजेंसी में गाड़ी ले गई तो पूरी एजेंसी को लोग परेशान हो गए कौन चीज भाई मोबाइल का इतना आशिक हो गया और कुछ ना तो दुर्धार मुड़ी पटक देला वो झूला में जो है ना तो है पटक गई दीवार में पटक गई चौकी पटक गई नीचे में पटक गई बाबा पटक देता मुड़ी तेरा भैया वो हाथ कर हमें हरारू हाथ कर जाए सुना देखली अंशिका कुशवाहा के 15,000 का पायल पहले न लिया जब ले पायल ना लिए बा तब ले न बनाई न खाई न खियाई समझ लखन के लिया बड़ी चाहे भले ऊपर खाना ना साफ कर कलश की खोजी अब तो आपको मेहरान होगी जवन आपको तवन हमार जवन हमार तवन तो कुल देखौली में 5 गो कोठरिया में कौन ऐसा चीज है कि ना खोलनी है ना देखौली हो बोलवा बताना अरे दिलवा कबतिया देखब तबे महल में रहब नहीं तो रहब अरे बाप रे बाप अब हट कही कलम दिखावा कौन ऐसा चीज हो कल के नहीं मर भी चल अब भी हमें प्रॉपर का भाव लगे दिखावे चलो दूर काहे से मतलब की हमें बताओ अरे हमें बताओ सैया कुल करना का खजना हवा बहुत हमें बताओ हमें बताओ सैया कुल करना का खजना हवा अग्नि चरण में बोली है चरण का खजना हवा
कि नहीं मन में चल पहली की कोठरी के पास बोलो पहली की कोठरी का दरवाजा खोलो अरे खोलन तो मरहल का अरे काटा हाथ माना का तब ए बाबू भारी ने अरे मैं आई है तू सारी कोठरी पैर से भरी देख गई घर आई हो तीसरी कौन डरी नरक कल नरक का खजाना बाबा अधे की कद्दू लही के काफे बताना का खजाना बाबा सही की कोठरी में खाल आदमी को हिंदगी से कटल बाहर कोठरी कोनो सड़ता कोनो गलता कोनो तजे लथपथ खून से छटपटाता देख लगा है कचिहुक मत ऐसे करे कि तोरे देखेला ना है कि तू मनबू है नहीं दूसरी कोठरी का दरवाजा खोलू तो वही में एक पैर के घुटना के नीचे भाग ये भैया है पगड़ी वाला भैया अरे भैया भाग कोठरी में वही तरह नीचे वाला भाग घुटना के नीचे वाला भाग पैर पर रखल बा वही तो कोनो सलता कोनो गलत कोनो तजे खून से लथपथ छटपटाता तीसरी कोठरी में पहुंचल तो तीसरी कोठरी में खा रहल आदमी को यूं यूं बड़ी बड़ी आंख भर कोठरी रखले और ओकरे चीरले खून नहीं कलस की अम्मा देखवा कहला कि 3 गो देख ले 2 गो और बचल है एक ओके देख ले पहुंचले खा खेलन अरे चौथी कोठरी लाश से भरी देख गई घर आई हो लसिया ऊपर पेट के लड़की वह लसिया का लसिया खाई हो तो गई कोठरी मेला कर सिंगल सराना का खाने लगा हमारे हालात का बीच में चलने का खाने लगा चौथी कोठरी में खा रहल आदमी का लाश भर कोठरी लाश रखल हो इतने ना वही लसिया पर लड़की बैठ के वही लसिया का मसिया नोच नोच के खाती सब अब करे उठ चिरले खून ना ढाई के कलाई गई कलश की खींच मत एक और बचल वहू के देख ले पांचवी कोठरी में जब पहुंचल तो उम्म खा रहल एगो राज सिंहासन लगल बा वही राज सिंहासन पर फटले कुर्ता फटले धोती दाढ़ी बार बढ़ल हो एक बुजुर्ग आदमी बैठल हो ओकरे पैर के नीचे एक राजशाही पोशाक पहने हुए सोने का मुकुट लगाए हुए सोने का मुकुट लगाए हुए एक इंसान उस बूढ़े का पांव पखा रहा है और बिगड़ गई दुल्हनिया कैलस कलाई और खींच के बहरे लिया आगे बहरे लिया खलस की बतावा एक बुत खाना में करे के कथवा रहा लेकिन एगो शर्त हो ई बतावा कि वो हथवा के कर हो बोलावा के कर हो या खिया लसिया लइकिया ई बुढ़ऊ मतलब का ई कुल के करा काहे रखले हुआ ये के बताइबा तबे हम महल में परम बड़ी फेर में कला की चल पहली की कोठरी से शुरुआत के लिए हथवा के कर हो बिहार में हला उड़ा लिया पहले किया रे हथवा सजे अरे यही हथवा सजे अरे तुम्हारे धन के रनिया कोठरी के भीतर
कलश की उनके पता रहा तो तुझसे पूछी तो हेतना सकल पंच बैठल है यूट्यूब भी लागल हो कैमरा भी चारों तरफ लागल हो हेतना सकल पंच बैठल है परमात्मा ने हाथ क्यों दिया है खानदानी चले जाएगा सारा डमरा को कहाँ कुछ पूछे परमात्मा ये हाथ क्यों दिया है चोरी करे बदे ना दिले इसलिए दिया है कि इस गट्टे से मेहनत करो परिश्रम करो और खुद परिश्रम करके अपने खाओ और अपने परिवार को भी खिलाओ चाहे 5 रुपया कमा चाहे बड़े बहरवा कौन घोला कर दू भाई बहरवा क्या हल्ला कर दो ये खाती नहीं दिलो कि केहू दूसरे को हड़पा केहू को गर्दन काटा कवि जी ये करेला वही लोगन कही अथवा अब दूसरी को कोठरिया में पैरवा के कर कैसे मत कहलन कि अरे माई बाप के जो कोई माई बाप के जो कोई अरे अल्लाह से माले फलन की पैदा जाने ठोके का था मन को छोट छोट वाले थे आप लोग भी रो तब बुढ़ पुराने हमारे दादा किस एगो बुझनी बुझाओ कि 4 गो नारा यारी यारी एगो बीच में जब बाढ़ आवे तो बिचवा वाला जब फफाए तो चारों नरवा भर जाए लेकिन चारों नरवा फफाए तो एगो बिचवा वाला की न भर पावो वो समझ ना समझ में आवत रहा लेकिन आज समझ में आवेला कभी भी कि वो एगो बिचवा वाला माई बाबू हो जे की मजदूरी करके भीख मांग के मेहनत करके परिश्रम करके अपने बेटी बेटा के खियावेलन अपने फटा पहले लेकिन अपने औलाद के बढ़िया से निमन कपड़ा देलन बढ़िया व्यवस्था देलन बढ़िया पढ़े खातिर की व्यवस्था देलन बढ़िया खाना देलन लेकिन हम 4 औलाद मिल करके एक माई बाबू के नहीं पढ़ पार 5 साल थे आज के 25-30 साल पहले क्यों जानते ना कि वृद्धाश्रम होना क्या जानते हैं लेकिन आज हर एक जिला में हर एक शहर में वृद्धाश्रम हो गई बा वो वृद्धाश्रम में क्या जाला ठेला खींचे वाला कमाई बाबू मजदूरी करे वाला कमाई बाबू भूजा भूजे वाला कमाई बाबू ना उसमें बड़े बड़े लोगों के माँ बाप जाते हैं बाबूजी जिन्होंने आज उस माँ बाप के बदौलत IAS है IPS है इंजीनियर है डॉक्टर है तमाम लोग हैं उनके माई बाबू जाते हैं उस वृद्धाश्रम में ठेला खींचे वाला तो कहूँ भले मार के चाहे गरिया के 2 रुपये किया जो औलाद अपने माँ बाप को लाभ से मारता है उन लोगों का ही पैरवा है तीसर की कोठरिया में आखिया के कभी भाव निकला अरे पूरी कठिनी नहीं देखे अरे पूरी कठिनी नहीं देखे अब भी और बहिन के रोकई और गिरिया कोठरिया में आखिया जान तो फिकर हो आज सोशल मीडिया टीवी टेलीविजन का जमाना है पेपर पत्रिका से आप लोग पढ़ते हैं देखते हैं बाबूजी कहीं 5 वर्ष की लड़की का बलात्कार कहीं 7 वर्ष की लड़की का बलात्कार कहीं 8 वर्ष की लड़की का बलात्कार अभी भी कुछ दिन पहले 1-1.5 महीना पहले एक सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हुई थी कि एक औरत ने 5 साल की बेटी
को अपने आशिक के साथ उसका रेप करवाई और स्वयं वीडियो बनाई थी। मैं कोई बनावटी बात नहीं कर रहा हूँ, सोशल मीडिया पे देख लीजिएगा। वो औरत कैसी होगी अनुष्का जी, जो अपनी बेटी 5 वर्ष की बेटी को अपने आशिक से उसका रेप करवाई और वीडियो बनवाई। उस औरत को इस धरती पे जीने का हक नहीं है। और जो रेप किया वो कैसा दरिंदा होगा, जो 5 वर्ष के बेटी के साथ रेप करते हैं, 7 वर्ष की बेटी के साथ 8 वर्ष की, तो घरवा को 5 वर्ष की बेटी नहीं हुई, तो बहन नहीं हुई। जो दूसरे की बेटी बहन की जिंदगी बर्बाद कर सकेला, अपनों को बेटी होगा तो वह शरीर दिया का जरूरी है दूसरे का जिंदगी बर्बाद करने से, लेकिन ना करी कुल दोस्त के कर ये अपने के सोना समझ ले और दूसरे का माटी जी ऐसे कर्म कुकर्म करेला वही लोगन कही अखिया हो। अब चौथी कोठरी में लसिया के कर हा लड़किया कौन से हाल खै कभी जी आइए। अरे बिटिया बहिनी के जो कही, अरे बिटिया के भेज के अरे कमल डाल लसिया रहनी। की बात है, हर आए दिन बहन बेटी का अपहरण होता है। अपहरण को तो छोड़ दीजिए, आज समाज में एगो व्याप्त बुराई हो गई, लव मैरिज। लव मैरिज में फंसावत आना सब और ले जाके कोठा पर बेच देता सब। अब हर दिन सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, कोठे पे रहने वाली लड़की कोई जन्मजात और खानदानी पेशा नहीं होती है, पेशावर नहीं होती है, समाज की सताई हुई, समाज से बेची हुई, लव मैरिज के में फसल, दहेज में कमारल, ये सब लड़कियां उस कोठे पे होती है बाबूजी। जो उन बेटी उस बहन को कोठे पे बेचते हैं, कोठे पे भेजते हैं, उन्हें तो पैसा मिल जाता है, वो तो अपनी पाकी गर्म हो जाती है, उनके वो घर चले आते हैं। लेकिन जो लड़की जो बहन उस कोठे के ऊपर बेची जाती है, जाते उसे क्या करना पड़ता है, अपना जिस्म बेचना पड़ता है, अपनी आबरू बेचनी पड़ती है। एक दो नहीं, हजारों लोग उस कोठे पे आते हैं और हजारों की गड्डी उसके जिस्म पे फेंक करके अपनी प्यास बुझाते हैं और चले जाते हैं। जैसे कर्म करला जो बहनियों को वहां तक पहुंचावेला, वही लोगों ने कही लसिया हो। और लड़कियां कौन है और ना, वो कोठवा वाली लड़कियां जो जितना उनका कोठवा पर शरीरिया नोचाया उतने ब्रिज ब्रिज के मसिया नोच नोच के खाते सब। अब 25 कोठरी की बात रह गई, 25 कोठरी में बुढ़ू के है कम से पहले की अरे 25 कोठरियों में, अरे 25 कोठरियों में अरे लागल सिंहासन रहनी। जग में
खड़े सिंहासन में बैठे कोनो मामूली आदमी ना हो। गरीब है, मजदूर है, किसान है, नित्य प्रतिदिन मजदूरी करता है, किसानी करता है, अपनी मेहनत से अन्न उपजाता है और उस अन्न से अपने साथ साथ अपने परिवार वालों का भी पेट भरता है, जग वालों का भी पेट भरता है, 10 लोगों का सम्मान करता है, 10 किसी के दुख में आता है, किसी के सुख में आता है, किसी बहन बेटी की आबरू के लिए लड़ फिर जाता है, किसी की इज्जत आबरू के लिए भी अपनी जान की बाजी लगा देता है। उसके एक ही तो सोई विष्णु भगवान ओकर पांव पखारत हो, हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई, हाथ जोड़ के खड़ी हो गई, रोने लगल और कहलस कि मैं अपने आप को बहुत दुनिया की सबसे अभागन लड़की महसूस कर ली थी। मैं दुनिया की सबसे अभागन हूँ, दुनिया की सबसे पापी हूँ, लेकिन आज हमके गर्व होता है, ये होता है कि हम बहुत सौभाग्यशाली हैं जो कि आपको पति के रूप में पाई है। हालांकि अब होगा चल जब भोजन पताई होकर सुतल जाई, सुहाग रात मनावे का काम है। कल की वो तो अब तब आपको हो ही गई, जब मन का तब मनाला। कलश की बस एगो और हमारे दिमाग में सवाल खड़कता है। पहला मिले रही से आप बंदर के रूप में रहे, ये महलिया मेरी तो आदमी हो गई है ना, आपके हैं कुछ काम आपे काहे करते, दुनिया कौन क्यों कर सकेला। बल्कि बढ़िया बात पूछली हो। एक सवाल और कलश की बहुत खूबसूरत हम ना है, बड़ी धरती पर लड़की है कभी जी, तो और लड़की के मिल सकत अल्लाह हमके काहे मिल गया। एक बस सवाल का जवाब देता, बस ऊपर बात का फिर जवन का बतावन हो गई। कल की ठीक करी है, कल सुन, अगर हमको जानना चाहते कि हम क्या हैं, हमारे नाम करम है, यही से करिया हुआ हम कल ठीक हमारा नाम करम है, हम कहीं दूर ना रहिला, हम में तुम में खलक हम में सब में व्यापक, हम सर्वव्यापी, जे नेकी करेला वो के संगवा रहेला, जे बदी करेला वो के संगवा रहेला, ओकर परिणाम तुरंते उ सामने आवेला, लेकिन केहू के समझ में आवत हो। बस एक बात बता दी, 4 बजे 6 साल से में मिली है बातें दो, दुख दे तो दुख होते, सुख दे सुख कलन आज भी है। कवि जी किसी भूखे को रोटी खिलाने वाला कभी भूखा नहीं सोया है, इतिहास है, हमने वो जिंदगी जिया है। कल मन के डेढ़ा खोज के आवे चाहो मांग आज हम लोग के दरवाजे पे केहू चल जाता 2 रोटी खैला से कम, और माई बाबू कहला कि माई बाबू को करम कमाई बेटी बेटा के ऊपर होना पड़ेगा। कलन की और दूसरी सवाल तो रहल कि हमके कैसे मिल गिला, तो सुन, दुनिया में सबसे बड़ा देवी देवता कौन है? कल दुर्गा में, कल एक थप्पड़ मारा, अब मार पीटे वाला काम है। कल तब क्या, कल दुनिया में सबसे बड़ा देवी देवता माँ और बाप होते हैं। उन्हें अपने माँ बाप का अनादर नहीं किया, इज्जत सम्मान किया, अपनी जिंदगी दांव पे लगा करके और उनका मान सम्मान रखा। जो तुम्हारे माता पिता ने कहा उसी को स्वीकार किया। और दूसरी बात, तुम्हें बंदर के रूप में देख करके मेरा तिरस्कार नहीं किया। जैसा आप तुम्हारे पिता ने कहा वैसा ही तुमने किया, इसलिए मैं तुझे मिल गया। अगर माई बाबू को बात टाल दे तो तब अच्छा हमके बंदर के रूप में देख के हमारा तिरस्कार कर दे तो तब हम तुमके मिली तुली कल धन्य हो गई। हम कल तब चले गए। कल बस आखिरी सवाल, कल कौन सवाल आखिरी खड़ी लगी बात। कलयुग को चढ़ानी है, एक कलयुग के चढ़ाने में आपको रहल जरूरी है। काहे जरूरी है?
कलयुग को चलानी और कलयुग में धर्म और कर्म दोनों को जरूरत है। ध्यान दीजिएगा। और गिरगलगंज के नमस्कार प्रणाम बा। धर्म और कर्म दोनों जरूरी है। खाली धर्म करबो आ कर्म ना करबो तो कुछ ना होई। आ खाली धर्म करबो और कर्म करबो आ धर्म ना करबो तो कुछ ना होई। 18 रुपया कमा लेनी वो पैसा का कहीं सदुपयोग ना बोल ओकर हर जगह दुरुपयोग करबा तो ओकर कोनो फायदा खलस की कलयुग के चलाने में आपका रहल जरूरी है। हालांकि तना तो पति पत्नी में प्यार रह जाई, न माई बेटा में रह जाई, न बेटी बेटा में रह जाई, न पति पत्नी में केहू में नहीं रही। तो उन पर कहाँ आदमी दे रहा था बेटा तनी सब बोलू मस्ताना का बाहर झरल है कहीं मिलल है करा नहीं तब दे पोल्टी मार दी सो ले जाके तो डरान में कस देती इनकर मलखान मुखियाई के चुनाव लड़त थी आधा गांव समझ ले ए भैया बाप और बेटा जंग ही गाना खींचत हो आके देख ले तो मम्मा खींचे ना नन्ना मोर लगी ना मोर लगे मर मोला की बात करते थी बाप बेटा संग ही बापे से चलैया बारा कड़कड़ा खींचत हो 16 अब खींचना तो देखना कौन जो पागल होता और बाबा बसु पहले बाबा बसु की एगो वीडियो लड़ भी गई बसों के खाना दुआरी पर भेजा आयो तैसे पंडाल लगल अगर बाबा आगे तो बसुआ जाके पूछत हूँ उनसे क्या चाहिए हाँ सांप चलेगा कि चाट चलेगा बतावा ससुरा साधा दामाद में प्यार हो जाता हो कल की है धर्म कर्म है बाबू आपके रहल जरूरी है पूरे बिहार नहीं छोड़ एक लाइन में आई जैसा कर्म करे धरती पर वैसा ही फल पाए धर्म चल प्यार न होई है पंछी सामने बहुत कुछ ना कहो बाबू लेकिन एगो बात याद रखिएगा लोग जैसा कर्म करिएगा परिणाम सामने आता है बाबूजी। कर्म अगर अच्छा रहेगा तो जिंदगी में आप भले महल मत बनावा भले स्कॉर्पियो मत खरीदो लेकिन सुख चैन अपने परिवार में पाइएगा। कभी जी किसी का देख करके ऐसे जो किस्सा कहला किसी दूसरे को से हो देख लीला ना फर्क चाहिए। बिहार का खेल है गुरु बिहारी पतिशवर सुनंदन पतिहा काशी बुलुत है मनोहर परम ज्ञान का सरोवर परम तुम्हारी बेटी बेटी रह गई धर्म चल मस्ताना सब गुरु चलिया भाई